अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। हिंदी का अगला चैप्टर है जिनका नाम है बहादुर। ये शायद आज याद आ गया है। ये 6 नंबर का चैप्टर होगा, 6 नंबर हिंदी। ये याद रखना है कि अभी गद्य खंड हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं सॉरी क्या है ही, गद्य खंड पढ़ रहे हैं। पद्य खंड आप बाद में पढ़ेंगे। पद्य खंड कविता जो आप समझ रहे हैं वो पद्य खंड है, ये गद्य खंड है। ये जो है आपको, इसका नाम है इस चैप्टर का बहादुर। ये जो हिंदी की विधा है इनको कहानी कहते हैं। इनका लेखक है आपको अमरकांत जी। इनका लेखक कौन है भाई? अमरकांत जी, प्यारे अमरकांत जी। तो जैसा कि पहले भी हम कह चुके हैं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर जीवन परिचय से आता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है। जैसे बगुला, मछली वो देखते रहता पानी में, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे गुजरा टपक आ गया। तो इसी तरह से आपको भी कंप्लीटली ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें आप नोट्स भी कर सकते हैं पॉज करके भी, या कभी बोर्ड कंप्लीट होने के बाद भी नोट कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा, पढ़िए, क्वेश्चन टच कीजिए, तभी क्वेश्चन टच कर लीजिएगा तुरंत, जस्ट खत्म होने के बाद, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। अमरकांत जी का जो है आपको जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ है आपको उत्तर प्रदेश के बलिया क्या है? एक ज़िला है। हम गए हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला में हम गए हुए हैं। तो हम तो बिहार से है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ है। इनका जो प्रमुख रचना है, देखिए सबसे पहली बात, और कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। ये 1946 ईस्वी में इसका बीए की पढ़ाई कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद 1947 ईस्वी में यह नौकरी करना शुरू करता है एक पत्रिका में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इनके प्रमुख रचना पर। ये कई उपन्यास भी लिखे हैं, कई कहानी संग्रह भी लिखे हैं। तो पहले हम लोग प्रमुख रचना में कहानी संग्रह को देख लेते हैं। ये जो आपका कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह का अर्थ होता है ऐसा पुस्तक जिसमें ढेर सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ होती है। कहानी संग्रह में आपको हो गया जिंदगी और जोंक। कितनी अच्छी बात है, देख रहे हैं, जिंदगी और जो क्या लिखा गया होगा इनमें, ज़रा सोच करके देखिए। एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ जोक है, अर्थात जिंदगी आगे बढ़ना चाहती है, जोक कहती है मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। जिस प्रकार से ढील भी कहता है, किसी को है ना, तो वो भी कहता है कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तो जिंदगी और जोंक इनका प्रमुख रचना है, जो कि एक कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का अर्थ भी आप लोगों को हम बता चुके हैं। इसके बाद इसके कहानी संग्रह में आपका है मित्र मिलन है, कुहासा है, ये सारा इनका प्रमुख रचना में कहानी संग्रह में आपको आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए आप एक बार। इसके बाद आपको मौत का नगर, कितनी इंटरेस्टिंग होगा सोचिए, मौत का नगर। मुझे लगता है कि मैं इस किताब को नहीं पढ़ा हूँ, इस कहानी संग्रह को, लेकिन हमको लगता है कि गजब का कहानी होगा इसमें। मौत का नगर, एक ऐसा नगर जिसमें सिर्फ मौत ही मौत रहता हो, इसलिए तो वह मौत का नगर है। इनमें समाज की सभी समस्याओं को अच्छी तरीके से समझने का कोशिश किया गया होगा लेखक की तरफ से। तो दोस्तों, आपको कभी भी पूछे कि मित्र मिलन का लेखक कौन है, तो अमरकांत जी। कुहासा के लेखक कौन है, अमरकांत जी। जिंदगी और जोंक का लेखक कौन है, अमरकांत जी। मित्र मिलन का लेखक कौन है, अमरकांत जी। आपका ध्यान इस पर ज़्यादा जा रहा है क्या? मित्र मिलन, फ्रेंडशिप,
अभी नहीं जाना है इस पर, पढ़ाई कर लीजिए अभी। प्रमुख रचना के बाद आपको कहानी संग्रह के बाद इनका कुछ और प्रमुख संरचना है, जैसे कि आपका आकाश पक्षी हो गया, काले उजले दिन, काले उजले दिन, ये तो सभी के जीवन में आता है। कभी कोई दिन काला हो गया, कभी कोई दिन उजला हो गया, कभी आप कहते हैं ना आज मेरा मूड ठीक नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि आज आपका दिन क्या है, काला है। कभी कभी जब आपका बर्थडे होता है, कोई पर्व त्यौहार आ जाए, आप कहते हैं आज तो लगता है क्या करेंगे हम, अच्छे से खाएंगे पिएंगे डांस करेंगे। डांस नहीं करना है, तो उनको आप उजला दिन कह सकते हैं। मेरा सिर्फ कहना ये है कि अमरकांत जी का प्रमुख रचना में आकाश पक्षी है, काला उजला दिन है। इसके बाद आप कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हैं इसमें, जैसे कि आप इसमें जोड़ दीजिए सुखजीवी। सुखजीवी, ये तो हमको लगता है पूंजीपतियों पर कटाक्ष किया गया होगा। सुखजीवी, सुखजीवी। इसके बाद आपको सूखा पत्ता भी एक है। इतना आप याद रख लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन करते जाता हूँ, आप जवाब देते चलिए। आप बताइए अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, बताइए। पहला क्वेश्चन, पॉज कीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब दूसरी क्वेश्चन हो रहा है, इसका भी जवाब देना है। अमरकांत जी किस कहानी का लेखक है? ऑप्शन है ए बी सी डी है, तो उसमें से आपको एक का जवाब देना है। आपको बताना है कि आकाश पक्षी का लेखक कौन है, आपको बताना है काले उजले दिन के लेखक कौन है, आपको बताना है कि मित्र मिलन का लेखक कौन है, मौत का नगर का लेखक कौन है। तो सबका जवाब क्या हो जाएगा, अमरकांत जी। जन्म कहाँ हुआ था अमरकांत जी का? उत्तर प्रदेश के बलिया में। तो अब इस कहानी में क्या है, इसको देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। थोड़ा सा परिचय जान लीजिए इसका। इसमें निम्न मध्यम वर्गीय का जो समस्याएं हैं, उनके अंदर जो अंतर्विरोध चल रहा है, उनके अंदर जो पूंजीपति बनने की लालसा है, जो दिखावटीपन है, आडंबर है, उनको यहाँ पर इस चैप्टर में लेखक बड़ी सहजता से, सरलता से प्रस्तुत करने की भरपूर कोशिश किया है, बड़ी ही ईमानदारी से। तो यहाँ पर इसका जीवन परिचय खत्म होता है। सभी दोस्तों को पुनः धन्यवाद देखने के लिए।